रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद लॉन्च हुआ था, लेकिन ये चंद्रयान से जल्दी चांद पर पहुंच रहा है। चंद्रमा पर रूस का लूना 25 मिशन भारत में भी ट्रेंड कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी लैंडर के भारत से कुछ दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने की संभावना है, जिससे दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश का खिताब छिन जाएगा। रूसी मिशन 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, वहीं चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। लूना 25 के 16 अगस्त तक चांद की कक्षा में प्रवेश करने और 21 या 22 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने की संभावना है। चंद्रमा पर भारत का मिशन 23 अगस्त से पहले नहीं उतर सकता, जब चंद्रमा पर सूर्योदय होगा। हालांकि लूना 25 को इस सप्ताह की शुरुआत में इसके सुयोज रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के लगभग एक महीने बाद ये कुछ ही दिनों में 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी मिशन अपने हल्के पेलोड और अधिक इंजन भंडारण के कारण चंद्रमा की और सीधी प्रक्षेप पथ का अनुसरण करने में सक्षम था। चंद्रयान 3 के 3,900 किलोग्राम की तुलना में लूना 25 का भार केवल 1,750 किलोग्राम है। अकेले चंद्रयान के लैंडर रोवर का वजन 1,752 किलोग्राम है, जबकि प्रोपेल्शन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम है। भारत के मिशन को लॉन्च करने वाले LVM-3 वाहन पर उपलब्ध कम ईंधन आरक्षित को पूरा करने के लिए एक अधिक घुमावदार मार्ग अपनाया गया था। पृथ्वी के चारों ओर प्रक्षेपित किए जाने के बाद गति प्राप्त करने में मदद करने के लिए अंतरिक्षयान की कक्षा को युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला में बढ़ाया गया था। इसके बाद अंतरिक्षयान चंद्रमा की ओर चला गया और लॉन्च होने के लगभग 22 दिनों बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में चंद्रयान 3 23 अगस्त को संभावित सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी के लिए चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा और वेग को कम कर देगा। लूना 25 के भारत से कुछ ही दिन पहले उतरने का एक और कारण है कि इसकी लैंडिंग स्थल पर चंद्रमा की सुबह पहले होगी। एक चंद्रमा दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। सौर पैनलों द्वारा संचालित पेलोड के साथ चंद्र दिवस की शुरुआत में उतरने से ये सुनिश्चित होगा कि प्रयोगों को पूरे 14 पृथ्वी दिवस मिलते हैं। नजर डालते हैं कि दोनों मिशन क्यों अलग हैं। पहला डिफरेंस है कि दोनों के वेट अलग अलग हैं। लूना 25 भारत मिशन से हल्का है और अपने साथ रोवर नहीं लेके गया है। चंद्रयान 3 में एक रोवर है जो 500 मीटर तक घूमने में सक्षम है। रूसी लैंडर के पास मुख्य रूप से मिट्टी की संरचना, ध्रुवीय वायुमंडल में धूल के कणों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सतह के पानी का पता लगाने के लिए 8 पेलोड हैं। भारतीय मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के साथ साथ पानी, बर्फ का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास का स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि वहाँ क्रेटर मौजूद है जो स्थायी छाया में रहते हैं, जिससे जल बर्फ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लैंडर अपने साथ 4 प्रयोग लेकर जाएगा। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में एक लैंगमुइर जांच है, जिसका उपयोग तापमान और घनत्व जैसे इलेक्ट्रॉनों और आयनों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये चंद्रमा की सतह के पास इन गुणों का अध्ययन करेगा और समय के साथ वो कैसे बदलते हैं इनको जांचेगा। चंद्रयान का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन करेगा। चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप को मापेगा और चंद्रमा की परत और मेटल की संरचना का अध्ययन करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी कि LRA नासा द्वारा मिशन पर भेजा गया एक निष्क्रिय प्रयोग है। LRA ऑप्टिकल उपकरण है जो लेजर के लिए लक्ष्य के रूप में कार्य करता है और चंद्र कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा बहुत सटीक ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ऐसे मार्करों का उपयोग सटीक स्वायत्त नेविगेशन और भविष्य के मिशनों की लैंडिंग के लिए भी किया जा सकता है। रोवर पर 2 वैज्ञानिक प्रयोग हैं। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS ये चंद्र सतह की रासायनिक और खनिज संरचना निर्धारित करेगा।
अल्फा पार्टिकल, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रमा की मिट्टी और चंद्रमा पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की संरचना निर्धारित करेगा। समय अवधि भी दोनों की भिन्न है। भारत मिशन केवल एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिवस तक चलने के लिए बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चंद्रमा के रात के अत्यधिक ठंडे तापमान से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखने के लिए हीटिंग तंत्र नहीं है। दूसरी ओर रूसी मिशन 1 वर्ष तक काम करेगा, जिसका अर्थ है कि इसमें हीटिंग तंत्र के साथ साथ सौर पैनल्स के अलावा एक ऊर्जा स्रोत भी है। दोनों मिशन चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।